आज कुछ बच्चों को राखी मेकिंग की एक्टिविटी करते हुए देखा। बच्चे ग्रुप में बहुत अच्छे से बैठकर पूरे मन से राखियां बनाने में लगे हुए थे। उन्हें देखकर हमसे रहा नहीं गया, तो हम भी उनके पास चले गए और उनसे थोड़ी बातचीत शुरू की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है। आप लोग क्या कर रहे हो? अभी हम राखी मेकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या मजा आ रहा है आपको? हाँ, तो आप कितने लोग सब ये? अभी हम 8-9 लोग हैं। अच्छा, तो हाँ। मतलब आपने खुद से, मतलब आपको मन है ना करने का? हाँ। तो अच्छा, मजा आ रहा है मतलब। हाँ। अच्छा, आपकी राखी बिक रही है फिर? हाँ, बिक्री है। कब से लगाया आपने ये हमने स्टॉल? कल स्टार्ट करा, हमने स्टॉल लगाना। अच्छा, आज भी लगाओगे? हाँ, शाम को आज लगाओगे? शाम को लगाएंगे। अच्छा, अभी कितने दिन चलेगा आपका ये स्टॉल? अभी ये 28 तक चलेगा। चलो बढ़िया है। हाँ। अब सब मिलके काम कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ। तो ठीक है। और कुछ कहोगे? नहीं। ठीक है। बातों बातों में पता चला कि बच्चे खुद अपने हाथों से राखियां बना रहे हैं। हमने उनकी बनाई हुई राखियां देखनी शुरू की। सच कहूं तो बच्चों की मेहनत और उनकी क्रिएटिविटी देखकर बहुत अच्छा लगा। आज के इस नए दौर पे जहां ज्यादातर चीजें बाजार से बनी बनाई मिल जाती है, वहीं इन बच्चों को अपने हाथों से राखी बनाते देखकर बचपन की बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। हमें भी याद आया कि बचपन में राखी को लेकर कितना उत्साह हुआ करता था। हम बहनें भी कभी मिलकर अपने हाथों से राखियां बनाया करती थी। शायद यही वजह थी कि बच्चों को देखकर मन नहीं करा कि बस दूर से निकल जाए। हमने सोचा कि पास जाकर देखें कि बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब इनके पास गई तो देखा कि बच्चे उम्र में बहुत छोटे हैं, लगभग 10 से 12 साल के आसपास। लेकिन जिस तरह से ये बच्चे मिलजुल कर काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी एक्टिविटी कर रहे थे, वो वाकई काबिले तारीफ था। बच्चे सिर्फ एक्टिव ही नहीं बल्कि काफी समझदार और क्रिएटिव भी थे। सभी ने बहुत खूबसूरत और अलग अलग डिजाइन की राखियां तैयार की थी। इसी दौरान हमें दो बच्चे मिले जो एक दूसरे से बड़े प्यार से गले मिल रहे थे और अपने ग्रुप के खुद को को फाउंडर्स बता रहे थे। तो चलिए पहले उन्हीं दो बच्चों की बातें सुनते हैं। अल्फा के को-फाउंडर्स, तो हमने टीम अल्फा को फाउंड किया है। हम कल्चरल इवेंट्स पे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि राखी बनाते हैं। इस अभी रक्षाबंधन का त्योहार पास में है। अब थोड़े दिन बाद हम जन्माष्टमी के बारे में भी सोच रहे हैं। हमारी बहुत सारी टीम के मेंबर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काम पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो राखी शॉप है वो है रूप वस्त्रदान के पास में, देवल चौक, हल्द्वानी के देवल चौक खाम हल्द्वानी के पास में, और नियर जसगोविंद पब्लिक स्कूल। आप जरूर आइए और देख सकते हैं, जसगोविंद पब्लिक स्कूल पास में है। आप जरूर आइए और राखी खरीदी दही मस्त मस्त एक से एक। इसके बाद हमने बाकी बच्चों से बातचीत की। हमने उनके नाम जाने, उनसे राखी बनाने के बारे में पूछा और यह भी जाना कि उन्हें यह काम करने में कैसा लग रहा है। तो ये टीम अल्फा है, यहाँ पे राखी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अभी हम इनसे जानेंगे इनका टीम का नाम कैसे रखा, बच्चों के नाम क्या क्या है इन ग्रुप के, और ये कर क्या रहे हैं, और ये आइडिया कहाँ से आया, और मतलब इसके बारे में, इस ग्रुप के बारे में और इनकी एक्टिविटीज के बारे में पूरा जानते हैं इस ग्रुप के बारे में। तो चलिए एक एक करके नाम बताइए अपना। मेरा नाम कनिका है। मेरा नाम आयुषी है। मेरा नाम अर्नव सिंह मेहरा है। मेरा नाम हर्षित सिंह बगड़वाल है। मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरा नाम सिमरन है। मेरा नाम यशिका है। मेरा नाम महक है। मेरा नाम मानस है। तो ये राखी एक्टिविटीज का आपको आइडिया कहाँ से आया? मैं और हर्षित मिलकर एक दिन नोटिस लिख रहे थे, तो नोटिस लिखते लिखते हमको एक आइडिया आया और हमने सोचा कि इसको रियल लाइफ में टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, इससे ये होगा कि हम कुछ नई चीज सीखेंगे और ये क्रिएटिविटी भी होगी, और हम राखी खुद से बना के दूसरों को बेचेंगे। इससे हमारी क्रिएटिविटी स्किल्स डेवलप होगी और इकोनॉमिक स्किल भी डेवलप होगी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, तो आप लोगों की आपने कितनी राखियां टोटल अभी तक बनाई है? हमने कल और आज की मिला के 30 तो मना ली होगी, कल और आज की मिला के अराउंड 30। तो अराउंड सबसे ज्यादा राखियां किसने बनाई है? हम सबने बनाई है। अच्छा, आपने ग्रुप में बनाई है? यस। अच्छा, तो आपकी जो ग्रुप का नाम है टीम अल्फा, यस। आपके ग्रुप का नाम टीम अल्फा है ना? यस। तो टीम अल्फा जो ग्रुप आपने बनाया है, ये नाम कहाँ से आपको सजेस्ट हुआ? हम सब अल्फा जनरेशन के लोग हैं। हम 2012 के बाद में हुए हैं, और कुछ लोग 2012 के इसमें हुए हैं, जैसे कि मीनाक्षी 2012 में हुई है और हम सब उसके बाद हुए हैं। इसलिए टीम अल्फा, और हमें ये नाम सजेस्ट कुस्सू ने करा था। अच्छा, तो मुझे एक चीज और बताइए, तो अभी तक आपने टोटल कितनी राखियां बना ली हैं? अराउंड 30। 13 राखियां बना ली हैं? अराउंड 30। अराउंड 30 30 राखियां आपने बना ली हैं। और कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में?
है 2 days 2 2 days दिन लगे? अराउंड 2 days अच्छा, ये सब आपने खुद से बनाई है या आपने बाहर से परचेज की है? खुद से बनाई है। अच्छा, यहाँ पे अंकल से आपने जगह ली यहाँ बैठने के लिए? यस अच्छा, तो एक बात बताइए, वो 30 राखी में से आपकी कितनी राखियां बिक चुकी हैं? 13 भी किया 30 में से आपने 30 की 30 बेच दी है? नहीं 30 में से 13 भी किया अभी 30 में से 13 बिकी है और 17 अभी आपकी बची है। और 380 वो ही है टोटल रुपीस मिले 380 380 रुपीज आपने अभी तक कलेक्ट कर लिया है। हाँ तो एक बात बताइए, 380 रुपए जो आपको मिले हैं, 380 रुपीज, तो इसका आप क्या करेंगे? वो आगे सोचेंगे वो आगे सोचेंगे, अभी आपने सोचा नहीं है। ना। अच्छा, तो आपको ऐसा ग्रुप में जब आप काम करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, वो कम काम कर रहा है, या आपका ग्रुप एकदम यूनाइट ग्रुप है? हाँ हैं? हमारा एकता है हमारे ग्रुप में। और लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपको कभी भी ये लग रहा है कि ये कम काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, इसको ग्रुप से ना। बाहर निकाल दो, ग्रुप से अंदर निकाल दो? ना तो जब इतना बड़ा ग्रुप है तो आपके बीच में लड़ाई वड़ाई नहीं होती? ना नहीं होती? कभी चलिए, कभार होती है हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हो। चलो, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है। तो ठीक है, बेस्ट विशेस आपको, अच्छे से राखी बनाओ और राखी आपकी बिके और नई नई चीजें सीखनी है आपको। आपको पैसा पैसा कमाने से मतलब है कि कुछ नहीं नया सीखने से मतलब? आपको क्रिएटिविटी चाहिए ना? तो अच्छा, तो अब ऐसा करिए, एक एक करके माइक आप पास करते रहना और मेरा माइक गिराना मत पहले तो आप। और माइक पास करते हुए ये बताना है आपको, कोई बात नहीं, आपको ये बताना है कि आप इस एक्टिविटी में आपको मजा आ रहा है और आपने क्या सीखा और क्या सीखने को मिल रहा है, बताओ। हमें इकोनॉमिक स्किल सीखने को मिल रही है। कहते हैं बाहर लोगों से कैसे बात करते हैं, अगर हम बिजनेस खोल ले बड़े हो गए तो कैसे बात करते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, और प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी बता रहे हैं। और टीम वर्क के बारे में नहीं पता चला आपको टीम वर्क के बारे में पता चल रहा कि है। ग्रुप में कैसे काम किया जाता है? हाँ हाँ कह रहे चलो, टास्क टास्क आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो अब आगे की रो वाले बच्चों को दो ये माइक, आगे वाले बच्चों को दो माइक। इन्होंने कुछ नहीं बोला, बताइए। मेरा नाम कनिका है और इस एक्टिविटी से हम ये सीख रहे हैं हमारी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। वेरी गुड। इससे हमारी क्रिएटिविटी और आगे जाके बिजनेस स्किल हमारी बढ़ेगी, कैसे हमको क्या करना है, कैसे हमको पैसे देने हैं, इससे हमारा प्रॉफिट और लॉस भी हम सीख रहे हैं। अच्छा, गुड, आप मैथ्स भी सीखोगे इससे। इससे हमारी क्रिएटिविटी स्किल डेवलप होती है। वेरी गुड। और इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ हमारी टीम वर्क स्किल्स और क्या बोलते हैं बिजनेस स्किल्स भी ठीक होती हैं। वेरी गुड। इससे हम नई नई चीजें सीखते हैं। वेरी गुड। इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड टीम वर्क सीखते हैं। चलो आगे। इससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हैं। जब भी कोई ग्रुप में आर्ग्यूमेंट होता है तो हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हैं। अच्छा, इससे हम नई नई चीजें सीखते हैं। चलो, वेरी गुड। चलो फिर, ऑल द बेस्ट आपको और हैप्पी रक्षाबंधन। यह एक्टिविटी सिर्फ राखी बनाने तक सीमित नहीं थी। बच्चों ने राखियां बनाई, उन्हें तैयार किया और फिर उन्हें बेचने की भी जिम्मेदारी उठाई। आज उनका दूसरा दिन था। हमने दोनों दिनों की कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की। पहले दिन बच्चों ने राखियां बनाई और कुछ राखियां उसी दिन बेच भी दी। वही दूसरे दिन बच्चों ने अपनी बाकी राखियां तैयार की और शाम को एक छोटा सा स्टॉल लगाया और स्टॉल में बच्चों का उत्साह देखने लायक था। ये बच्चे आने जाने वाले अंकल और आंटियों से अपने अपने तरीकों से राखियां खरीदने का आग्रह कर रहे थे। उनकी मासूमियत और मेहनत देखकर कई लोगों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनसे राखियां भी खरीदी। कुछ राखियां बाजार में मिलने वाली राखियों से थोड़ी महंगी थी, लेकिन लोगों ने कीमत से ज्यादा बच्चों की मेहनत और उनके उत्साह का महत्व दिया। कई आंटियों ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए राखियां खरीदी और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि ये बच्चे हमारी संस्कृति और त्योहारों से जुड़े हुए हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के समय में जब बाजार में तरह तरह की फैक्ट्री मेड और चाइनीज राखियां आसानी से उपलब्ध है, वहीं इन बच्चों ने अपने हाथों से राखियां बनाकर यह दिखाया कि हाथ से बनाई गई चीजों में मेहनत के साथ साथ भावना भी जुड़ी हुई होती है। शाम धीरे धीरे ढलने लगी और लेकिन बच्चों का जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने जैसे ठान ही लिया था कि आज अपनी सारी राखियां बेचकर ही घर जाना है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और बच्चों की राखियां भी बिकनी शुरू हो गई। जब काफी अंधेरा हो गया तो बच्चों की मम्मियां भी उन्हें लेने आने लगी, क्योंकि अब घर जाने का समय हो चुका था। लेकिन बच्चों का उत्साह ऐसा था कि जाते जाते उन्होंने अपने घर वालों को भी राखियां पकड़ानी शुरू कर दी। और फिर एक बहुत प्यारा सा पल आया। शाम के समय इनकी संस्कृत मैम भी वहां से वॉक करते हुए गुजर रही थी। बच्चों ने मैम को देखा और उन्हें घेर लिया और बड़े प्यार से राखी बेचने की कोशिश करने लगे। मैम को भी बच्चों ने राखी थमा दी और पता नहीं संस्कृत में उनसे क्या क्या वादे करवाए। वो प्यारा सा पल आप भी खुद ही सुनिए। काम पूरा करके दूंगा सर।
एक दे दीजिए आप मुझे काम काम पूरा करके दे दो। इन बच्चों ने मिलकर लगभग 800 रुपए कमाए। जब हमने एक बच्चे से पूछा कि वह इस पैसे का क्या करेगा, तो उसने कहा कि वह अपने हिस्से की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेगा। उसकी बात सुनकर मैं सचमुच भावुक और स्तब्ध रह गई। इतने छोटे बच्चे का यह सोच पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसने यह भी कहा कि वह दान करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करेगा। सच में इन बच्चों को देखकर लगा कि त्योहार सिर्फ बाजार से सामान खरीदने का नाम नहीं है। त्योहार उन भावनाओं का नाम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इन बच्चों ने सिर्फ राखियां नहीं बनाई, उन्होंने मेहनत, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति से जुड़ाव को भी लोगों तक पहुंचाया। और शायद यही इस पूरी एक्टिविटी की सबसे खूबसूरत बात थी। छोटे-छोटे हाथों से बनी इन राखियों में मेहनत भी थी, हुनर भी था और अपनापन भी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।